हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। हमने जो हरियाणा जीके की एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैं आपको 13 क्वेश्चन पढ़ा चुकी थी। इसके अंदर मैं आपको टोटल 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज करवाऊंगी जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगी, इसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे और साथ में इसके अंदर आपको जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? तो हरियाणा में जो अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है वो सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है वो प्रति वर्ष 1 से 15 फरवरी तक लगता है। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि माना जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा में क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो भोरसेंदा कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है वो है पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा में मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो जो मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में झाबुआ रेवाड़ी में है। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो हरियाणा में टोटल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा में कितने संरक्षण रिजर्व वन्य जीवों हैं? जीवों की ठीक अभ्यारण्य है। तो वन्य जीवों के हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व हैं। ठीक है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल एवं कुरुक्षेत्र के बीच में जो सीमा है वहां पर स्थित है। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? तो हरियाणा के अंदर जो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो बिनोला गांव गुड़गांव के बिनोला गांव में बन रही है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली महेंद्रगढ़ में स्थित है। हरियाणा किन आकांक्षाओं के बीच में स्थित है? तो हरियाणा 27.39 से लेकर के 30.55 आकांक्षा के बीच में स्थित है। ठीक है। हरियाणा किन देशांतरों के बीच में स्थित है? तो हरियाणा 74.28 से 77.36 ईस्ट देशांतर के मध्य स्थित है। ये जो देशांतर है इनके काफी इंपोर्टेंट, अक्षांश और देशांतर दोनों ही काफी इंपोर्टेंट है, इनका ध्यान दे लीजिएगा आप। ठीक है। हरियाणा को कितने राज्यों की ओर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा छूती है? ठीक है। यानी कि जो हरियाणा है उससे कितने राज्यों की तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा छूती है? तो हरियाणा को 5 तो राज्यों की और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा छूती है, यानी कि टोटल 7 राज्यों की इससे सीमा छूती है, जिसमें से 5 तो है राज्य, 2 है केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली, दूसरा है आपका चंडीगढ़। ठीक है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सीमा निर्धारण भी करती है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो जो हमारा हरियाणा है इसके अंदर जितने भी पर्यटन स्थल है उन सभी पर्यटन स्थलों का नाम यहाँ पर पक्षियों के नाम पर ही रखे गए हैं। ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार 253.53 लाख जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? तो हरियाणा के अंदर लिंग अनुपात 1000 पर 877 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है?
तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व टोटल है 573। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में 1858 ईस्वी में मिलाया था। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो पंजाब और हरियाणा का सीमांकन जे.सी. शाह आयोग ने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आयोग होते हैं ना, कि कौन से आयोग के द्वारा हरियाणा का विभाजन किया गया था, कौन से आयोग के द्वारा हरियाणा के विभाजन के लिए टीमें आई थी, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप ध्यान दे लीजिएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो जो हरियाणा है इसका सबसे कम अनुपात रहा है। उसमें भी सबसे ज्यादा सोनीपत का और गुरुग्राम का सबसे कम अनुपात था। और माना यह जाता है कि ये जो सिटी है ये कब से सबसे ज्यादा एजुकेटेड सिटी है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा ही भ्रूण हत्या कराती हैं लड़कियों की, जबकि नुह जो सबसे कम शिक्षित हैं वहां पर लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा मिली थी। ठीक है, तो पढ़ाई का और मानवता का आपस में वैसे देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? तो रजिया बेगम का कत्ल कैथल में हुआ था। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? तो रजिया बेगम का कत्ल 1240 ईस्वी में हुआ था। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर ये आपको 1000 क्वेश्चन की हमने जो एक सीरीज स्टार्ट किए हैं आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। और साथ ही आप मुझसे कोई भी टॉपिक पर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप साथ इसमें कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।